नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा के 12 जिले हिसार, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी, अंबाला, चरखी दादरी, पंचकुला, जींद, पलवल और फतेहाबाद में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद प्रदेश पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो चल रही है। किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। भले ही भारी बारिश के कारण जलभराव हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से बचाव के क्या इंतजाम किए गए थे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार बारिश के बाद से जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं, क्योंकि लगातार 12 जिले ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो चल रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जलभराव की समस्या से लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बारिश के बाद से जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम नैब सिंह सैनी ने पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जिस जिस जिले में जो नदियां आती हैं अगर वो उफान पर हैं तो उनके लिए पहले से प्रबंध किए जाएं, जिससे कि लोगों के लिए पहले से बचाव कार्य शुरू हो जाए। बारूराम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बारूराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखो, सरकार भी पूरा वो कर रही है, प्रशासन भी पूरा ध्यान कर रहा है। ये जो किसानों को नुकसान हो रहा है प्राकृतिक आपदा है, वो कोई नुकसान कोई किसी का नहीं कर रहा है। ये प्रकृति नुकसान कर रही है, प्रकृति का नुकसान है जी। और आहिस्ता आहिस्ता प्रशासन भी पानी निकालने की कोशिश कर रहा है और आराम से हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल अच्छा काम करे किसानों के लिए जी। चलिए, बेहद शुक्रिया बारूराम जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो जिस तरीके की अगर अब कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है, क्योंकि सीएम नैब सिंह सैनी की तरफ से भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई थी और उनको एक निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन भी जिलों में नदियां उफान पर हैं वहां पर पूरे प्रबंध कर दिए जाएं पहले से, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ज्यादा बारिश के बाद आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि जो नदियां हैं अचानक से उफान पर आ गई हैं। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ही ओवरफ्लो चल रही है। सिरसा की घग्गर नदी में जो पानी है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो पानी है वो गांव तक ना पहुंचे और खेतों में ना पहुंचे, इसके लिए पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को। संबंधित अधिकारियों को ये पहले ही बता दिया गया है कि आप अपने अपने जिले में इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन जलभराव की समस्या से निजात कब मिलेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से बचाव के क्या इंतजाम है। क्या आपको लगता है कि जो सरकारें काम कर रही हैं क्या वो वाकई काबिल तारीफ हैं, आपको उससे फायदा हो रहा है? और जिस भी जिले में आप रहते हैं अगर वहां पर भी आपके यहाँ पे कोई नदी ऐसी है जो काफी ओवरफ्लो है या फिर उससे आपको खतरा है, तो आप उसको अभी जिक्र कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, लगातार आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो किसानों को नुकसान का कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जलभराव की समस्या से कब निजात मिलेगी? आज इस कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जलभराव से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बारिश के बाद आमतौर पर सड़कों पर और आपकी गलियों में या फिर ऐसी जगहों पर जलभराव हो। सोनम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, एक तो
बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विषय को उठाने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बहुत बड़ा विषय है एक तो, क्योंकि जल भराव हर तरह आपको देखने को मिलेगा हर राज्य में। और गुड़गांव की बात कर लो, बहुत पॉश एरिया है और बहुत ज़्यादा ही रईस लोग यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन जी सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पे काम करना होगा कि निकासी की जगह बनाई जाए। अगर वो पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दोष ना देकर जो आगे के लिए, क्या आप आगे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे फिर? क्या हम इस चीज़ को ही झेलते रहें फिर कि हर मौसम जब बारिश होती है तब जल भराव होते हैं, इतनी दिक्कतें होती हैं। और देखिए हादसे भी बहुत हो रहे हैं जल भराव से, सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि वो पानी दिख रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है, सिर्फ यही नहीं, हादसे इतने होते हैं उसको लेकर। तो सरकार को अब तो कम से कम इस पर पहल करनी चाहिए। हालांकि धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन ये काम जब मानसून का टाइम आता है उससे ठीक पहले ही क्यों होता है? क्यों नहीं इसको पहले से ही काम में लाया जाता है कि मानसून आने वाला है? क्योंकि हर साल का है ये, तो ऐसा तो है नहीं कि मानसून इस साल नहीं आएगा 2 साल के बाद आएगा, ऐसा तो है नहीं। हर मानसून आएगा और उस मानसून में बहुत तेज बारिश भी होगी, जल भराव भी होगा। वही समस्या फिर से हम जब से ही सरकार आई है, हरियाणा सरकार आई, तब से ये वो सामने देख रही है इतने सालों में कि ये जल भराव हमेशा ऐसे का वैसा बना हुआ है। तो उस पर उनको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, निकासी के लिए उनको देखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे बचाव के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि प्राकृतिक आपदा है तो भाई ये तो नेचर का है तो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। जब इतनी सुविधाओं वाला देश बन चुका है भारत, और अब धीरे धीरे हम सुविधाओं को लेकर इतना आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ को लेकर, तो क्यों ना हम उस चीज़ को सड़कों पे उतारते हैं और क्यों ना हम सड़कों पर भी इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जल भराव कहाँ किए जा रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की अगर मैं बात करती हूँ, गुड़गांव तो खैर काफ़ी इसको बोलेंगे कि डेवलप्ड सिटी है, तो वहाँ पे जब ऐसे हालात है तो ग्रामीण में आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होते होंगे। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें किसानों को भी है, उनकी फसलों को भी है। अगर आप उन चीज़ों पर बांध बना देते हैं और उन चीज़ों पर कोई रोक लगा देते और इस तरीके से खेत नष्ट नहीं होते, तो सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार सोचती तो है, बातें भी होती हैं, बैठकें भी होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी चीज़ नहीं की जाती है। धरातल पर मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी वैसे तो कुछ भी नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत धीरे, मतलब इस सिस्टम को बहुत धीरे आप प्रोसेस कर रहे हैं, बल्कि इसको इंस्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। अभी की अभी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कतें अभी की नहीं है, बहुत पुरानी दिक्कतें हो चुकी हैं। पुरानी सरकार कुछ भी करती रही हो, लेकिन अब तो हमने आपको चुना है और आपको अब इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। निकासी की जगह बनानी होगी। मेरे हिसाब से जल भराव की समस्या हो गई और इन चीज़ों की समस्या हो गई जो कि मानसून के टाइम पे आती है, तो इन चीज़ों से निवारण ही सरकार कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ में ये चीज़ें हैं, निकासी की जगह बनाना और तमाम फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाना है ना। आप इतना महंगा फ्लैट ले लें गुड़गांव में भी, लेकिन तब भी क्या ही फायदा है उसका? कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि लोग आने से पहले 10 बार सोचेंगे बारिश के वक्त खास करके। तो आप खुद देखिए कि ये तस्वीर किस तरीके से दिख रही है गुड़गांव की। आप अगर सामने किसी को दिखाएं या फिर कोई विदेशी आए या फिर आप बात करें गुड़गांव की, तो आप ये मानसून के टाइम की आप उसको एकदम से वैनिश कर देंगे। आपको तो ये तस्वीर दिखेगी ना, गुड़गांव की तस्वीर तो दिखेगी पूरी दुनिया को। और हालांकि अमेरिका में भी बाढ़ आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्सेसिव वाली चीज हो जाती है तब। लेकिन इंडिया में तो ये हर बार का है ना, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आप दूसरे की चीजें गिनवा दें कि वहाँ पे भी ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे भी ऐसा हुआ करता था, तो आपकी चीजें छुप जाएंगी। ऐसा नहीं होता है, आपको उस चीज पे काम करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा इस चीज को ज्यादा संज्ञान में लेना चाहिए। जल भराव की समस्या से सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र नहीं, जो सिटी एरिया में रहते हैं वो भी बहुत परेशान है। निकासी बहुत जरूरी है जल भराव को रोकने के लिए। चलिए, बेहद शुक्रिया सोनम, आप जुड़ी, आपने अपनी राय साझा की। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रही हैं, टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रही हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर साल इस तरीके की जो समस्या है वो देखने को मिलती है और ज्यादा बारिश के बाद जो नदियां हैं वो उफान पर आ जाती हैं। हालांकि इसको लेकर बंदोबस्त जरूर किए जाते हैं कि जिससे कि कोई प्राकृतिक आपदा ना आ सके, लेकिन आमतौर पर जो सड़कों पर जल भराव होता है उसको लेकर जो काम किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते। सुनील एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कहिए सुनील जी। जी मैम, जल भराव एक बड़ी समस्या है और नदियों का पानी उफान जब होता है तो फसलें जो है बर्बाद हो जाती है या नहर में कहीं टूट जाती है, उससे भी हमारे किसानों की फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को पहले से इंतजाम करनी चाहिए कि जो बांध है उसको मरम्मत करा के रखे ताकि किसानों को कोई क्षति ना हो।
अगर क्षति हो जाती है तो उसे गिरदावरी करा के एक तय समय सीमा के अंदर उनको मुआवजा की राशि जो है उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जी नहीं, और ये कि प्राकृतिक आपदा की जो बात है, तो प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। तो जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आया, धरौली में जो बादल फटे थे, या जम्मू कश्मीर के वैष्णो माता के पास जो बादल फटे थे, तो बचाव कार्य में तो आई तेजी आई, लेकिन और तेजी लाने की जरूरत थी। और तेजी आई होती तो हो सकता है कुछ जान और बच जाती। तो पहले से हमें तैयार रहना चाहिए, और आज तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, तो उस हिसाब से हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए विदेशों से भी मदद लेनी चाहिए, उनकी टेक्नोलॉजी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम जल्दी से जल्दी बचाव और राहत कार्य अपने देशवासियों को दे सकें। तो इसके लिए हमें हमारे देश सक्षम है, कर भी रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है, ताकि कोई भी जान जो है प्राकृतिक आपदा से न जाए। समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराया जाता है कि प्राकृतिक आपदा आती है तो हम कैसे बचें या दूसरे को कैसे बचाएं। तो एक सराहनीय कदम है, सरकार इसमें अच्छा प्रयास कर रही है, और लेकिन वही एक जनता के साथ तो समस्या हो रही है, उस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और तय समय सीमा के अंदर उनको जो मुआवजा की राशि जो है उपलब्ध करानी चाहिए। जी चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय साझा की। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं कि जो लगातार जलभराव जैसी समस्या पैदा हो जाती है उसको लेकर आपके क्या कुछ विचार हैं, और अगर जिला प्रशासन की तरफ से अगर काम किए जाते हैं तो जमीनी स्तर पर वह काम कितने नजर आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो प्रशासन काम कर रही है उससे जनता को कुछ फायदा हो रहा है या फिर नहीं। और ज्यादा बारिश के बाद जब नदियां उफान पर आती हैं तो उसके बाद जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए जाते हैं, उन प्रबंधों से आप कितना खुश हैं। जलभराव की समस्या से कब मिलेगी निजात, प्रकृति के प्रकोप से बचाव के क्या इंतजाम है, आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। किसानों को नुकसान का कौन जिम्मेदार है, जलभराव की समस्या से निजात कब मिलेगी, प्रकृति के प्रकोप से बचाव के इंतजाम क्या है, किसानों को नुकसान का कौन जिम्मेदार, जलभराव की समस्या से कब मिलेगी निजात। एक बड़ा सवाल बन गया है, प्रकृति के प्रकोप से बचाव के क्या इंतजाम है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, और इन सभी चीजों को सुनने के बाद आपके जहन में सबसे पहले क्या सवाल आता है, जलभराव की समस्या से निजात कब मिलेगी। एक बड़ा सवाल बन गया है, प्रकृति के प्रकोप से बचाव के क्या इंतजाम हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि जब नदियां ओवरफ्लो होती हैं तो वो जो पानी है बहता हुआ गांव तक पहुंच जाता है, सड़कों तक पहुंच जाता है, खेतों तक पहुंच जाता है, और नुकसान जनता का होता है। चाहे वो पानी अगर खेतों में जाएगा तो कहीं ना कहीं किसान परेशान होंगे, इसके अलावा अगर वो पानी गांव में जा रहा है तो लोगों के घर तक खराब हो जाते हैं, कई घर ऐसे हैं जो गिर जाते हैं उस ओवरफ्लो पानी के बाद से। तो नुकसान जो है वो जनता का होता है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से प्रबंध किए जाते हैं उनसे आप कितने खुश हैं। लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी कहा कि लोगों को ऐसे में मुआवजा मिलना चाहिए अगर उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को खो देना या फिर खराब हो जाना या फिर कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसका नुकसान कुछ आम लोगों को ही होता है। तो ऐसे में सरकार को वहां पर उनके लिए भी सोचना चाहिए। दर्शकों का यही मानना है। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो भी दर्शक इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं, आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो आए दिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं, और उफान पर आने के बाद जो है आपको बता दें कि हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई थी कि जहां जहां पर जो नदियां उफान पर हैं उसके आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उनके लिए काम किया जाए, क्योंकि देखिए लगातार बारिश के बाद से नदियां उफान पर चल रही हैं। ना केवल सिर्फ हरियाणा में, जबकि पंजाब में भी आप देखेंगे कुछ बाढ़ के हालात वहां पर भी बन रहे हैं। राजस्थान आप देख लीजिए, यूपी आप देख लीजिए, और दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हर साल आपने देखा किस तरीके से जलस्तर बढ़ता है, और वहां पर जो आसपास लोग रहते हैं उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो तेज बारिश के बाद से नदियां कितनी ज्यादा उफान पर आ गई हैं और जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को डर जरूर लगता है, क्योंकि आमतौर पर देखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरीके से जब बादल फटने की घटना होती है या फिर वहां पर भी जहां पर नदी नाले होते हैं वो नदियां जो होती हैं अगर वो उफान पर आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है। तो ऐसे में हरियाणा की जनता भी इस वक्त अगर जिन जिन जिलों से जो नदियां निकल कर जा रही हैं वहां के लोग जो है काफी भयभीत है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर ओवरफ्लो इतना ज्यादा हो रहा है तो ये पानी कहीं गांव में ना आ जाए, जिसके बाद लोगों को परेशानी होती है। क्योंकि आमतौर पर देखा है आपने ऐसे बड़े हादसे भी नदियों के ओवरफ्लो होने से हो जाते हैं। बारिश के बाद से जो जल जमाव होता है उससे भी कई हादसे देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल देखिए लगातार भारी बारिश के बाद से जो हरियाणा की नदियां हैं वो भी अचानक से उफान पर आ गई हैं। चाहे कुरुक्षेत्र में जो मारकंडा नदी है वो भी देखिए कल ओवरफ्लो होती हुई नजर आई है, कल से ही ओवरफ्लो हो गई है। और फरीदाबाद में यमुना नदी जो है वो भी ओवरफ्लो हो रही है। इसके अलावा सिरसा में जो घग्गर नदी है वहां पर भी कुछ इसी तरीके की चीजें नजर आ रही हैं और बाढ़ जैसे खतरे मंडराते हुए नजर आ रही है। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है और इसीलिए लोगों को डर का माहौल लोगों के अंदर बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है, अधिकारियों को समीक्षा की गई उनके साथ कि आप जिस जिले में नदियां उफान पर आ रही हैं वहां पर कुछ प्रबंध किए जाएं जिससे कि प्राकृतिक आपदा ना हो और लोग सुरक्षित रहें। तो देखिए मारकंडा नदी भी ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी वजह से बता दें कि खेत सड़कें वहां तक भी पानी पहुंच गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां जहां पर जिन जिलों में जो नदियों का पानी है ओवरफ्लो होते हुए बह रहा है। और आपने देखा होगा कि जो गांव की मुख्य सड़कें हैं वो तक भी पानी में डूबी हुई हैं, यानी कि जो सड़कें हैं वो तालाब बनती हुई नजर आ रही हैं। घुटनों घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे कि परेशानी लोगों को हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये भी तस्वीरें साफ बना कर रही हैं कि किस तरीके से लोग अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, उसी जगह पर लोग रह रहे हैं। अब आप नदी की तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वहां ओवरफ्लो पानी का होना समझ आता है, लेकिन उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो होकर जब गांव तक, सड़कों तक पहुंचता है, खेतों तक पहुंचता है, तो आप वहां के हालात भी ऐसे देखेंगे कि जैसे कि वहां पर भी कोई छोटा तालाब बना दिया हो। तो ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके से जब टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं तो ये बयां करती हुई नजर आती है कि छोटी छोटी नदियां, तालाब घर के बाहर बन जाते हैं। इतनी ज्यादा बारिश इस बार हुई है और नदियां उफान पर हैं और ओवरफ्लो होकर जो पानी है गांव में, सड़कों में, घरों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन इसको लेकर कदम जरूर उठा रहा है जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोग किसी ऐसी आपदा में ना फंस जाएं। लेकिन मारकंडा नदी जो है वो भी ओवरफ्लो हो रही है और वहां जो लोग रहते हैं कुरुक्षेत्र में उन लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तो ये पानी सिर्फ घुटनों तक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर इस पानी का स्तर बढ़ता है तो ऐसे में कई घर डूब जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो मैदानी इलाकों में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, जो नॉर्मल जगह होती है वहां पर भी इस तरीके की चीजें आ जाती है। घर के घर ढह जाते हैं, क्योंकि अगर पानी लंबे समय तक खड़ा रहेगा तो उसकी नींव जो है वो कमजोर हो जाती है और जिसकी नींव ऑलरेडी कमजोर है तो वो घर, उस घर को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे में इसीलिए तमाम हादसे जो है जलभराव के बाद देखने को मिलते हैं। तो देखिए लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये तस्वीरें आप देखिए जहां से लोग गुजर कर जाते हैं, अगर सड़कों पे ही लबालब पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब जैसी बन गई हैं, तो इसके लिए भी प्रशासन को सोचना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, अगर वो पुराने हो गए हैं तो उनको तब्दील करना चाहिए कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ जिससे कि जो जहां जल जमाव होता है वहां पर फिर से ना हो। और लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने यही कहा कि अगर जनता को नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है तो उनको मुआवजा मिलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में लोग अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो जल जमाव की जो समस्या है उससे निजात कब मिलेगी, एक बड़ा सवाल। जिस जिस जगहों पर, चाहे हम गुरुग्राम का जिक्र कर लें, बाकी और जो जगह हैं हरियाणा में जहां पर लगातार जलभराव होता है, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। गाड़ी की गाड़ी डूब जाती है, सड़कों पर इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है बारिश के बाद से।
और जब यमुना ओवरफ्लो हो रही है तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो दिल्ली का जिक्र करें या फरीदाबाद से जहां से होकर यमुना नदी निकलती है, वहां के जो इलाके हैं काफी ज्यादा, वहां पर भी ओवरफ्लो होने के बाद जो है पानी गांव में खेतों में घुसता हुआ नजर आता है, सड़कें लबालब पानी से भर जाती हैं। तो देखा जाए तो आमतौर पर हर साल इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। और अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त किए जाते हैं और किए गए हैं, तो क्या कुछ जमीनी स्तर पर देखे जा रहे हैं।